हेलो दोस्त। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 में दो नाम पहले जुड़े हुए थे, आधार और डिजिटल लॉकर। लोगों का समस्या ये हो रहा है कि एक साथ दो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फ्यूचर में दिक्कत आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, ये लक बाई चांस है, मैं शुरू से कह रखा हूँ, आपके रिस्क कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है कि आप ले सकते हैं। करस्पॉन्डेंस और रेगुलर है तब तो एक चांस भी बनता है, लेकिन दोनों रेगुलर है और 6 महीना या 4 महीना से ज़्यादा आपकी ओवरलैप कर रहा है तब दिक्कत होता है। कैट दिल्ली में ज्वाइनिंग के बाद आरआरसी ग्रुप डी की जांच हो रही है। 493 कैंडिडेट जो सीसीए के हैं उनकी नौकरी पे सवाल निशान लग गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। हालांकि इनकी एलिजिबिलिटी पे कुछ लोगों को जॉब दे दिया गया था सीसीए को, कुछ को नहीं दिया गया, तो वो चैलेंज हुआ कोर्ट में, बहुत लंबा प्रोसेस में गया है। ये टेलीग्राम पे कैंडिडेट ने शेयर किए हैं, लेकिन उसको सर्च करके मैं लाया हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट कोई हैं, ये हैं रोहित राजभर जी। इन्होंने फॉरवर्ड किया है कि ये वायरल नोटिस हो रहा है जिसमें सीसीए के रिगार्डिंग नई दिल्ली का है और बंगलोर से रिलेटेड कोर्ट नई दिल्ली का और एसडब्ल्यूआर, और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग मिली है आरआरसी हुबली के द्वारा वाला में, वो 493 कैंडिडेटों का टोटल मांगा है कि इन्होंने फॉर्म क्या भरा था। यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा, तब फिर समझ में आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरा था, देखिए यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मांगा है, आईटीआई स्टेटमेंट मांगा है और मार्क्स। उसके बाद आईटीआई सर्टिफिकेट या एनएसी जो भी अवेलेबल हो एनसीबीटी को सॉफ्ट में, पीडीएफ में और हार्ड कॉपी में मांगा है। हालांकि ये सब डाटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर ऑनलाइन में अवेलेबल रहता तो वहीं से चेक हो जाता। आज के डेट में आरआरबी की जो वैकेंसी कहें वहाँ पे आपकी सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलपी, टेक्नीशियन, जेई जिसकी भी है, सबका डाटा एक साथ शेयर हो रहा है। और साथ में आपसे बोला जा रहा है कि आधार से वेरीफाई कर लीजिए और डिजिटल डॉक्यूमेंट में अपना डॉक्यूमेंट रख लीजिए। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ कि ये डॉक्यूमेंट अगर आज डिजिटल डॉक्यूमेंट में होता तो आरआरसी से मांगना पड़ता क्या? डिटेल मांग के कोर्ट कैट दिल्ली में जमा नहीं करना पड़ता, कहाँ से निकाल लेता? आपको डिजिटल लॉकर से निकाल लेता और जमा कर दिया जाता है, या ऑनलाइन एक साथ सारा फॉर्म भरे हैं वहाँ से क्वालिफिकेशन आपकी निकल जाती, मार्कशीट वगैरह यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि फ्यूचर में देखिए, सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन जिसके साथ होता है उसको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये केस क्या था, इसको थोड़ा सा समझेंगे। एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिया हुआ था, मैंने नेट पे सर्च करके उसे निकाल लिया है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है OA करके, OA 3447/2023। और देखिए कितना पैनल आ चुका है हुबली में, 1 से लेके 6 पैनल में, और सब में कुछ ना कुछ सीसीए के थे, लेकिन एक को जॉब नहीं मिला। जिन्होंने एक या 2-4 ग्रुप में होंगे, ज्योति यादव और कोई भी होंगे, वो रेलवे के खिलाफ कंप्लेन कर दिए जिसमें अपॉइंटमेंट इनको नहीं दिया जा रहा था। यही चीज़ों को मैंने लेवल 1 वाला वेरीफाई करने के लिए कोशिश किया, वेबसाइट पे गए तो मुझे बहुत तगड़ा केस दिखा। ये केस इतना है कि जो जुड़ते जुड़ते ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन देख लीजिएगा, केस नंबर यहाँ पे है, दिल्ली में हुआ है, वो ये 34/47/2021 और रजिस्ट्रेशन डेट है 2/11/2023 का। नीचे में देखेंगे तो एक कोर्ट बहुत दिन तक चली है, सेशन बहुत बैठा है, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं 6/11 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर देखेंगे ना तो अगला डेट अभी इनकी सुनवाई की, अभी लास्ट सुनवाई कब हुई थी? 21/8 की। 21/8 होने के बाद अगला डेट इनको मिला है 20/1/2025 को नेक्स्ट रीडिंग का। यानी कम से कम 20-25 सुनवाई हो चुकी है और सबका अलग अलग मैटर है। सुनवाई करने के बाद इसमें एक ही चीज़ पता चल रहा है कि इसमें इनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया होगा, रेलवे ने मना किया होगा, ये कैट में चले गए, और इनके टीम होगा या अकेले भी हो सकते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि डिनाइड फॉर अपॉइंटमेंट, जबकि उनके पास क्वालिफिकेशन है नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ है कि यहाँ पे डिनाइड कर रहा है ज्वाइनिंग, तो लोग आरआरसी से क्यों मांग रहे हैं? यहाँ पे इसी को आपको समझना है कि ये आरआरसी को रेलवे की तरफ से क्यों सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। यहाँ से देखिए कौन मांग रहे हैं, यहाँ नीचे में देख लीजिएगा, चेयरमैन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेट साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली,
किन से मांग रहे हैं, तो ये मैटर देखिए इनको सेंड किया गया है। तो ये सेंड किया गया है जो वहाँ के यूनिट है RWS यालंकी वाला है, और उनके जो रिलेटेड अथॉरिटी है लोकल में उनसे मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए वो फाइल में पड़ा होगा डॉक्यूमेंट। अब ये आकर अगर आपका डिजिटल लॉकर में होता तो इतना मांगने की ज़रूरी नहीं पड़ती, और ये चीज़ें अगर अवेलेबल रहती रेडी टू रूट, जैसे कि रेलवे बोला है कि डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट डालिए, तो उसका यूज आसान था, और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में गलती रहेगा उसको पकड़ा जाएगा, मतलब पकड़े जाने की चांसेज है। हालांकि ये जब कोर्ट केस या कैट दिल्ली सब हॉनरेबल कोर्ट में जाती है तभी ये सब मामला हाईलाइट होता है। और कुछ लोगों को कहना है कि कुछ भी करो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज नहीं होता। तो देखिए जब तक सब कुछ सही चलता है कोई दिक्कत नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हर 100 अगर रेलवे में 1 लाख कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो 1 लाख का तो सारा डॉक्यूमेंट इस तरीके से नहीं चेक होता, लेकिन जिसके खिलाफ कोई ना कोई चीज़ कार्रवाई करनी होती वो पेपर ओपन हो जाता है, और ओपन होगा तो उसमें जो भी छोटी मोटी कमियाँ होगी ना, तो आपकी नौकरी जाए या ना जाए, या कुछ जाए या ना जाए, कम से कम आपसे परेशान तो कर ही देंगे लोग। ऐसा ही सिस्टम है, सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं है, लेकिन परेशानी हो जाएगी तो कैंडिडेट के लिए दिक्कत होगी। इसलिए अपने रिस्क फैक्टर पे सारी चीज़ करनी चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप सेफ हैं कि मैं एक ही क्वालिफिकेशन पे जॉब ले लूँगा, उसको प्रिफेयर कीजिए, ज़्यादा रिस्क में नहीं डालिए अपने आप को। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी पे नहीं हो रहा है तो चलिए बेरोज़गार से अच्छा जॉब में जाके लड़ाई करते रहे, ये भी एक इशू हो सकता है। लड़ाई मतलब डॉक्यूमेंट का या पेपर का, या कह सकते हैं कागजी कार्रवाई का, एक दूसरे पे जवाब सवाल देना, इसको लड़ाई बोलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।